नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक भिखारिन थी और भिखारिन हर रोज सड़क के किनारे एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ वो भीख मांगती थी। एक दिन उसने देखा कि एक गाड़ी आई और एक बच्चे को रौंदती हुई चली गई। वो बच्चा अपनी माँ के साथ रोड क्रॉस कर रहा था। थोड़े दिन बाद न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के आसपास से जो डिटेल आई, उसको पता लगा कि जो वो बच्चा मारा गया था उस केस को रफा दफा करने के एवज में गाड़ी के ओनर ने उसको बहुत सारा पैसा दिया। यही बात उस भिखारिन के मन में एक क्वेश्चन खड़ा कर गई। उसने सोचा कि उसके पास भी कम से कम 6 बच्चे जो हैं, उन 6 बच्चों का पेट भरने के लिए अगर वो अपने एक बच्चे की इसी तरीके से बलि चढ़ा देती है तो उसमें बुराई क्या है, ताकि वो अपने बाकी बचे हुए बच्चों का पेट आसानी से भर सके। अर्थात जो पैसा मिलेगा उनसे वो अपने 5 बच्चों का पेट आसानी से भर सकेगी। ये एक नैतिकता की कहानी थी। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे मन में आया कि क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट या इसी तरह की विचारधारा से जुड़े हुए थे जिनके आज पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की शॉर्ट स्टोरीज लोगों के सामने सुनाई और वही शॉर्ट स्टोरीज के बारे में कंक्लूजन निकाले कि वास्तव में मॉरलिटी है क्या। वास्तव में नैतिकता समाज के रीति रिवाज, दायरे, कानून, मान्यताएं, प्रथाएं इनके अंदर ही होती हैं या इनसे बाहर होती हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी होती हैं, यानी कि भारत में उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की ओर चले जाएं तो वहाँ पे उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी के ट्रेंड्स जो हैं वो हर एरिया के अलग अलग होते हैं और उन्हीं ट्रेंड्स को हम मॉरलिटी का नाम दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ के कुछ ट्रेंड्स आप इमेज में देख पा रहे हैं, वो ट्रेंड्स जो हैं धीरे धीरे बच्चा सीखता है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिकता के इस विकास के सिद्धांत को कुछ इसी तरीके से बताया कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है, परिवार की भावनाओं को, मान्यताओं को या जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उनको वो देखता है, सीखता है और किस तरीके से अपने व्यवहार में उन्हें समाहित कर लेता है। तो शुरुआत से, यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है और फिर आगे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में एंट्री करता है, तो जो उसके मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट हैं उनमें वो बदलाव करता रहता है। अर्थात समाज की मान्यताओं के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तन को जो कॉलबर्ग है उन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। तो आगे हम इन 3 स्टेजेस की चर्चा करेंगे कि कैसे वो उन 3 स्टेजेस में चेंज करता है अपने बिहेवियर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉरेंस कॉलबर्ग थे कौन। लॉरेंस कॉलबर्ग जो हैं अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास का जो चरण है या उनका सिद्धांत जो है वो बहुत फेमस हुआ और वे शिकागो यूनिवर्सिटी में और फिर बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उन्होंने जो अपना कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है 1958 में दिया। 1958 में जो सिद्धांत दिया, और जैसे हमने आपको स्टोरी बताई है, इसी तरह की उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बताई और बहुत सारी स्टोरीज को बच्चों पे अप्लाई किया, यानी कि अपना सर्वे किया बहुत सारी उम्र के बच्चों पे, यानी कि किशोरावस्था के बच्चों पर भी, बाल्यावस्था के बच्चों पर भी, सब बच्चों पे अपना सर्वे किया और एक रिजल्ट निकाला कि कैसे कैसे बच्चों ने इस कहानी के आंसर दिए हैं। अर्थात उनकी कहानियों के जो आंसर है क्या वो एज के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। तो जो उनका रिजल्ट निकला उसी आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसकी खोज की। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं कि ये मॉरलिटी क्या है।
मॉरलिटी एक ऐसा गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, जिसे हम अपने सामाजिक परिवेश से सीख सकते हैं। जैसा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि कहाँ क्या करना है मुझे। जैसे एक बहुत रेयर सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा बच्चा जो है अगर उसको भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देता है। वो यूं नहीं देखता कि उसकी माँ पब्लिक प्लेस में खड़ी है या घर में खड़ी है, बस उसे दूध चाहिए तो उसको रोना शुरू कर देगा, वो अपने दूध की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे पता लग जाता है कि मुझे किस जगह पे किस तरह की बात करनी चाहिए। तो यही नैतिकता है जिसे हम अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के जनों से सीखते हैं। कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आगे ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, उनकी 2 सब कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट है फ्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और इनकी सब कैटेगरीज है, जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज की ऑर्डर और पनिशमेंट स्टेज, ईगो सेंटर्ड स्टेज, और कन्वेंशनल स्टेज की जो आगे आप देख पा रहे हैं पर्सनल अकॉर्ड स्टेज, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज, और थर्ड जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है सोशल कॉन्टैक्ट स्टेज और यूनिवर्सल एथिक्स स्टेज। हम बात करते हैं अपनी पहली स्टेज की, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये अवस्था जो है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चे की रहती है। इस अवस्था में बालक मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं होता, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। नैतिकता की उसमें कोई समझ नहीं होती और पूरी तरीके से दंड के भय पर उसका व्यवहार आधारित होता है, अर्थात वो कोई भी काम करता है तो दंड या पुरस्कार के आधार पर ही करता है। तो इसको हम ऑर्डर और पनिशमेंट स्टेज भी कह सकते हैं कि अगर हम उसको कहेंगे कि आप ये काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, तो उसे सही और गलत का नहीं पता होता, सिर्फ पुरस्कार और दंड के भय से वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका बी पार्ट है ईगो सेंटर्ड स्टेज। इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार है स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको कहेंगे कि हम आपको 10 रुपए देंगे या 15 रुपए देंगे तो आप ये पर्टिकुलर काम कर दोगे, तो बच्चा जो है वो उसकी इच्छा पर आधारित होगा ये काम कि वो करेगा या नहीं करेगा। सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज। इसके भी आगे 2 सब पार्ट हैं और फर्स्ट है पर्सनल स्टेज। पर्सनल स्टेज में क्या करता है बच्चा कि इस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो उसे समाज को अच्छा लगता है, जिससे वो प्रशंसा प्राप्त कर सके। मतलब कोई भी काम करेगा तो उसे लगेगा कि सभी मेरी प्रेज करें, सभी को वो कोई भी काम करेगा सभी के आगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने छोटे भाई बहनों के देख सकते हैं कि कोई भी काम करेगा तो अपने सभी बड़े बुजुर्गों को दिखाएगा कि देखो मैंने ये काम किया है, ताकि उसको प्रशंसा मिले। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। जो स्टेज है हमारी लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज, इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है कि बच्चा जो है हर काम को लॉ और ऑर्डर की स्टेज के अकॉर्डिंग अपने मन में माइंड में रखता है कि कैसे मुझे समाज में प्रेज मिल सकती है। और इस अवस्था में हर काम स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए वो बच्चा करता है। अर्थात जो बच्चा है, क्योंकि वो अब 12-13 साल की उम्र में पहुंच चुका है, तो उसे पता लग गया है कि कौन सी चीज करने से मुझे एक कह सकते हैं कि सम्मान मिलेगा, या कौन सी चीज काम या कौन सा काम करने से मुझे अपनी पहचान मिलेगी। तो इस अवस्था में बालक जो है वो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम करता है। और लास्ट है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्योंकि ये जो अवस्था है ये किशोरावस्था की अवस्था है, तो इस उम्र में बच्चे को अपनी पहचान बनाने की बहुत फिक्र रहती है और वो अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर देता है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का मतलब क्या है कि अपने से बड़े लोगों के साथ बात करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा उनके विचार जानने की कोशिश करेगा, अपने विचार देने की कोशिश करेगा, या हम कह सकते हैं कि समाज के संपर्क से या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का वो पालन करता है और उसे डर रहता है कि समाज के साथ उसका समझौता ना टूटे। परंतु इस अवस्था में वो समझने लगता है कि अगर समाज की सहमति हुई तो सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। सेकंड पार्ट है यूनिवर्सल एथिक्स स्टेज।
इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है, उसके जो स्वयं के बनाए गए नियम हैं उन आधार पर वो चलने लगता है और अपने स्वयं के चिंतन के आधार पर पता लगा लेता है कि कौन सा व्यवहार उसका अच्छा है और कौन सा बुरा। इस आधार पर उसके मॉरल डायलेमा बन जाते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक अजम्पशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, अर्थात जो हमने पढ़ा है इन सभी बातों में जाना है उसके बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। जैसा कि आप नोट्स में देख पा रहे हैं कि बच्चे के नैतिक स्वरूप को समझने के लिए तर्क और सिद्धांत का विश्लेषण करना आवश्यक होता है ताकि बच्चे की नैतिकता का सही अनुमान लगाया जा सके। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ देखा कि कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसको स्टेज थ्योरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 6 अवस्थाओं में बांटा है जिसमें 3 कैटेगरी मेन थी, आगे उसकी 2 पार्ट्स जो हैं वो सब कैटेगरी में काउंट होते थे। और थर्ड पॉइंट है हमारा, जब एक बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के व्यवहार में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। वो कैसे परिवर्तन होते हैं ये उन्होंने बच्चों के जो इंटरव्यू लिए हैं उस आधार पर डिक्लेयर किया। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।